गुड मॉर्निंग फाइटर्स। तो आज है 28 जुलाई और आज हम लोग वीकली राउंड अप का रिवाइज करेंगे। वीक में जितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है उसका रिवीजन होगा। तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि पिछले वीक भी मैंने क्वेश्चन दिया था, तो आप सारे क्वेश्चन को रिवाइज करें और उसको अच्छे से पढ़ें ताकि आने वाले सारे एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीकली राउंड अप। क्वेश्चन नंबर 1, Which country recently declared health emergency after Newcastle disease? So after Newcastle disease case, Brazil started declare health emergency in their country. Second, Parle missile launched by, so Parle missile is launched by DRDO. Ratapani Wildlife Sanctuary, so Ratapani Wildlife Sanctuary is located in Madhya Pradesh. Dar Islam City located in, so Dar Islam City is located in Tanzania. Where will be military airfield will be constructed in India. So in Lakshadweep, military airfield will be constructed. Now which player fascinated with Olympic order? So Abhinav Bindra is fascinated with Olympic order. हम लोगों को पता होना चाहिए कि ओलंपिक बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 10, हु बिकेम फीमेल लीडिंग स्कोरर इन T20? सो हरमनप्रीत कौर बिकम female first female who leaded score in T20, and second one is Smriti Mandhana and third one is Mithali Raj. Now 50th G7 held at, so 50वां G7 जो हुआ वो फसानो इटली में हुआ है। और 10th वाटर कन्वेक्शन कहाँ हुआ था? तो ये बाली इंडोनेशिया में। और बून क्लाइमेट मीटिंग कहाँ पे? तो जर्मनी में हुआ था। और SCO 2024 का मीटिंग कहाँ पे हुआ था? तो ये अस्थाना कजाकिस्तान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, हेलो OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? सो हेलो OTT प्लेटफॉर्म जो है ये मेघालय के द्वारा किया गया था और ये स्टेट का पहला OTT है। और ऐसे ही अगर दूसरा देखें तो पहला देखें तो केरला के द्वारा किया गया था, के फोन के नाम से। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग गार्बेज बैग इन व्हीकल फॉर टूरिस्ट? तो ये सबसे पहले सिक्किम के द्वारा किया गया था और अब स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने भी यही डिमांड किया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी लोन इंक्रीज अंडर मुद्रा लोन? सो पहले 10 लाख था, अब 20 लाख कर दिया गया है। नाउ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्स अंडर विच आर्टिकल? सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 112 आर्टिकल के अंदर आता है और मनी बिल जो है वो 110 आर्टिकल के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट नंबर ऑफ बजट प्रेजेंटेड बाय विच फाइनेंस मिनिस्टर? तो ये मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था और मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, कंटिन्यूसली 6 टाइम बजट किसके द्वारा किया गया था? तो ये मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था और इनका रिकॉर्ड अभी तोड़ दिया गया है निर्मला सीतारमन के द्वारा। इन्होंने 7 बार कंटिन्यूसली लगातार बजट को पेश किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ईयर ब्लैक बजट वाज इंट्रोड्यूस? सो ब्लैक बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये 1973-1974 में किया गया था क्योंकि इस बजट में 550 करोड़ का ही बस बजट पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, नेम 2 फाइनेंस मिनिस्टर हु सर्व्ड एज प्रेसिडेंट? सो फर्स्ट R वेंकटरमन और दूसरा प्रणब मुखर्जी, ये दोनों पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे फिर देश के प्रेसिडेंट भी बने। क्वेश्चन नंबर 21, कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? सो कॉर्पोरेट टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन 1987। और क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट बजट इन इंडिया प्रेजेंटेड बाय? सो फर्स्ट बजट जो प्रेजेंट किया गया था वो 7 अप्रैल 1860 को किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन द बजट टाइम शिफ्टेड 5 PM टू 11 AM? सो 2001 के बाद ये 5 PM से 11 AM हो गया था। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच मिनिस्ट्री मोस्ट अमाउंट एलोकेटेड इन बजट 2024? सो डिफेंस मिनिस्ट्री में किया गया 4.5 लाख करोड़ अप्रॉक्स। 25, हाउ मैनी PM ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड बजट? तो 3 है जो PM जो बजट को प्रेजेंट किए हैं, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी और तीसरा राजीव गांधी। हाउ मच अमाउंट एलोकेटेड फॉर बिहार इन बजट? तो बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपया किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी अमाउंट एलोकेटेड फॉर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर? तो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 26,000 करोड़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर विल बी पीरपैंती पावर प्लांट
2400 मेगावाट विल बी कंस्ट्रक्टेड, तो ये भागलपुर में किया जाएगा और इसके लिए 21,400 रुपये अलॉकेट किया गया है। हाउ मच अमाउंट एलोकेटेड फॉर फ्लड एंड डिजास्टर इन बिहार, तो 11,500 करोड़ रुपया किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मच अमाउंट एलोकेटेड फॉर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 26,000 करोड़ किया गया है, जिसके अंदर 3 एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और बोध गया वैशाली एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी कॉरिडोर विल बी कंस्ट्रक्टेड इन बिहार, तो 3 कॉरिडोर कर किया जाएगा, बोध गया महाबोधि कॉरिडोर गया, विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर गया और सप्तऋषि कॉरिडोर राजगीर, और इन तीनों कॉरिडोर को बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, विष्णुपद टेम्पल लोकेटेड नियर विच रिवर, तो ये फाल्गु रिवर पे है। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लास्ट बार पूछा था कि बागमती रिवर के किनारे कौन सा टेम्पल लोकेटेड है, तो वो पशुपतिनाथ था। और विष्णुपद टेम्पल इज़ फेमस फॉर, तो विष्णुपद टेम्पल है वो गया सो डेमन और विष्णु लॉर्ड विष्णु के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर विल बी डबल लेन ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड, तो रिवर गंगा पे होगा बक्सर में। क्वेश्चन नंबर 34, मेंस डबल टाइटल एट ATP स्विस ओपन वन बाय, तो यूकी भामरी और अल्बानो ओलिवेटी जो फ्रांस के हैं उनके द्वारा वन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, विच स्टेट लॉन्च राजीव गांधी सिविल अभ्याहस्तम स्कीम, ये तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। यहाँ पे जो भी बच्चे प्रीलिम्स के एग्जाम निकाल लेंगे उनको मेंस की तैयारी के लिए 1 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, हु बिकेम PM ऑफ एस्टोनिया, सो द PM ऑफ एस्टोनिया बिकम क्रिस्टल मिशेल। और आपको पता होना चाहिए UK के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो कीर स्टारमर है, और नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है डिक सिपू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स टॉप कौन किया है, तो सिंगापुर किया है, और अपना प्यारा भारत का क्या रैंक है, तो 82 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, एंटी पेपर लीक रूल पास्ड बाय विच स्टेट, तो एंटी पेपर लीक रूल जो पास किया गया है बिहार स्टेट के लिए, और इसमें 10 साल के सज़ा का प्रावधान रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 39, हु वन गोल्ड मेडल फॉर वुमेन्स 200 मीटर इवेंट एंड ऑनगोइंग समर एथलीट चैंपियनशिप वार्सो पोलैंड, तो किरण पहल के द्वारा किया गया है। और यहाँ पे किरण पहल ने 200 मीटर का रेस कंप्लीट किया है 23 सेकेंड 23.33 सेकेंड। हंगेरियन जीपी किसके द्वारा जीता गया है, तो हंगेरियन जीपी ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीता गया है, और ये फार्मूला F1 प्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 41, विच टैक्स इज अबॉलिश्ड बाय गवर्नमेंट इन रिसेंट बजट, तो एंजल टैक्स को अबॉलिश किया गया है, और ये एंजल टैक्स 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, विच स्टेट कैपिटल विच स्टेट कैपिटल विल कनेक्टेड विथ रेलवे, सो इजवाल मेजोरम को कनेक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विष्णुपद टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय, तो विष्णुपद टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ था अहिल्या देवी के द्वारा, अहिल्या बाई की थी, और 1787 में हुआ था। अपर कर्णाली रिवर कहाँ पे है, तो अपर कर्णाली रिवर नेपाल में है। कलरीपट्टू मार्शल आर्ट कहाँ का है, तो ये केरला का है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए बजट में कितना एलोकेट किया गया है, तो 1.5 लाख करोड़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, स्वास्थ्यम्बू नगरम टीबी फ्री म्यूनसिपैलिटी किसके स्कीम है, तो ये तेलंगाना सरकार का है। और मोंगला पोर्ट सिचुएटेड कहाँ पे है, तो मोंगला पोर्ट इज सिचुएटेड इन बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 49, फर्स्ट इंडियन हुज गोल्ड कॉइन लॉन्च इन ग्रेविन म्यूजियम, तो ये शाहरुख खान का है जो फर्स्ट इंडियन बने हैं जो इनका ग्रेविन म्यूजियम में गोल्ड कॉइन रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मिन आंग वांग बिकम एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो मिंग आंग हेलेंग बिकम एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार कंट्री। क्वेश्चन नंबर 51, दरबार हॉल नेम्ड चेंज एज, तो दरबार हॉल का नाम चेंज करके गणतंत्र मंडप रख दिया गया है, और जो अशोक हॉल था उसका नाम चेंज करके अशोक मंडप रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कौन बना है, तो ये मोयदम चेरिदोव बना है जो असम में है। ये अहम राजा के द्वारा रूल किया जाता था। और क्वेश्चन नंबर 53, इन इंडिया वेयर इज लिथियम डिस्कवर्ड, सो इन इंडिया लिथियम इज डिस्कवर्ड इन मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। टाइफोन गेमी की कौन कौन से कंट्री को प्रभावित किया है, तो टाइफोन गेमी फिलीपींस, ताइवान और चाइना को प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 55, अभ्यास खान कोस्ट कहाँ पे होगा, तो उलन बटेर मंगोलिया में होगा। 56, सिंकुला टनल कहाँ पे है, तो सिंकुला टनल इज़ लोकेटेड इन लद्दाख, और ये 4.1 किलोमीटर का ऑल वेदर टनल होगा, और ये इनोग्रेट किया गया PM के द्वारा, और ये कनेक्ट करेगा लाहौल स्पीति जो हिमाचल प्रदेश में है उसको जास्कर वैली लद्दाख से।
Question number 57. World Paragliding Championship will be held at which place? So World Paragliding Championship will be held at Kangra, Himachal Pradesh. Question number 58. Andaman and Nicobar new DGP is. So Andaman and Nicobar new DGP is Har Gobinder Singh Dhobibal. Question number 59. India 500 community radio Apna Radio 90.0 launched in which state? So Iswal Mizoram. Question number 60. Who has been appointed as festival director at 55th and 56th IFI in Goa? So ये शेखर कपूर को किया गया है. How many industrial park will be launched in budget? So 12 इंडस्ट्रियल पार्क को लॉन्च किया गया है बजट में. हाउ मच अमाउंट एलोकेट पर नमो दीदी ड्रोन स्कीम? तो 500 करोड़ रुपया नमो ड्रोन दीदी स्कीम के द्वारा किया गया है, जहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा एग्रीकल्चर साइड में, एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे ड्रोन को उड़ाना है और वहाँ से कैसे सारे एग्रीकल्चर के अंदर सारे एक्टिविटी को रीड करना है. और अगर यूथ खेलो इंडिया के लिए कितना किया गया है, तो इसके लिए 900 करोड़ रुपया किया गया है. इंडियन गवर्नमेंट टारगेटेड टू ओपन हाउ मेनी जन औषधि केंद्र? तो 25,000 जन औषधि केंद्र खोला जाएगा. क्वेश्चन नंबर 60. फर्स्ट जन औषधि केंद्र अब्रॉड? तो इंडिया का फर्स्ट जन औषधि केंद्र जो आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड खोला गया है वो है मॉरिशस में, और मॉरिशस में ही मैत्री वन पार्क का उद्घाटन किया गया है जो अपना एस जयशंकर है विदेश मंत्री उनके द्वारा. क्वेश्चन नंबर 66. पीएम आवास योजना गिव्स अमाउंट टू पीपल? सो पीएम आवास योजना के द्वारा पहले 75,000 दिया जाता था, अब 1,20,000 रुपया दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 67. केवरा एंड कुसमांडा कोल फील्ड लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये छत्तीसगढ़ में है. और ब्लैक थंडर कोल फील्ड लोकेटेड इन विच कंट्री? सो ब्लैक थंडर कोल फील्ड है जो हाईएस्ट कोल रिजर्व है पूरे वर्ल्ड का, और ये यूएसए में है. 69. वेयर इज द नेशनल लैंडसाइड फोरकास्टिंग सेंटर हैज़ बीन इस्टेब्लिश? तो नेशनल लैंडसाइड फोरकास्टिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया गया कोलकाता में. क्वेश्चन नंबर 70. फर्स्ट स्टेट टू परफॉर्म पीएम स्वनिधि स्कीम? तो फर्स्ट स्टेट जो आया जो अच्छा परफॉर्म किया पीएम स्वनिधि स्कीम के द्वारा वो है एमपी. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएस? तो विनय मोहन क्वात्रा हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 72. कॉस्पर हैरी अवार्ड किनको मिला है जो स्पेस रिसर्च के फील्ड में मिलता है? तो कॉस्पर हैरी अवार्ड है वो मिला प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को. क्वेश्चन नंबर 73. तंत्र ऑन द एज बुक किसके द्वारा लिखा गया? तो मधु खन्ना के द्वारा. 74. क्वेश्चन नंबर पेरिस ओलंपिक में कितने एथलीट इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट किए गए हैं? तो 117 एथलीट गए हैं. क्वेश्चन नंबर 75. वर्ल्ड फर्स्ट डुअल टावर सोलर थर्मल प्लांट कहाँ पे किया गया है? तो चाइना में किया गया है. और PwC के सेकेंड टाइम चेयरमैन कौन बने हैं? तो संजीव कृष्णन बने हैं. क्वेश्चन नंबर 77. हेड कोच ऑफ फुटबॉल टीम इंडिया का कौन है? तो मानलो मार्केज बने हैं. 78. नेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किनको किनको ऐड किया गया है? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को. 8th इंडिया मोबाइल कांग्रेस का थीम क्या है? द फ्यूचर इज नाउ. क्वेश्चन नंबर 80. इंडिया मोटो जीपी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये शिखर धवन बने हैं. टाइफून गेमी का बता चुका हूँ मैं, और आपको बाकी सारे क्वेश्चन भी मैंने रिवाइज करा दिया. अब क्वेश्चन नंबर 81. विच कंट्री रिसेंटली स्टार्टेड हाई स्पीड फाइबर ट्रेन? तो चाइना के द्वारा किया गया है. विच स्टेट लॉन्च श्रमिक बस एरा योजना? तो गुजरात के द्वारा किया गया है. क्वेश्चन नंबर 83. हेरिटेज ट्री एडॉप्शन स्कीम स्टार्टेड बाय? तो हेरिटेज ट्री एडॉप्शन स्कीम स्टार्टेड बाय यूपी गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 84. फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस जीईपी? तो फर्स्ट स्टेट है जो जीईपी को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में वो उत्तराखंड है. और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है. और यहाँ पे ऑपरेशन विजय है जो इंडियन आर्मी के द्वारा स्टार्ट किया गया था. ऑपरेशन सफ़ेद सागर इंडियन एयरफोर्स से स्टार्ट किया था. ऑपरेशन बदर पाकिस्तान के द्वारा किया गया था. और ऑपरेशन तलवार इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था. तो ये 4 ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था कारगिल युद्ध में, जिसमें कि 3 ऑपरेशन इंडिया के द्वारा के स्टार्ट किया गया था और 1 ऑपरेशन पाकिस्तान के द्वारा किया गया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 86. सी डॉट पैरामीटर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू IIT टू बूस्ट 6G स्टैंडर्डाइजेशन एंड कनेक्टिविटी? तो 6G स्टैंडर्डाइजेशन और कनेक्टिविटी के लिए IIT रुड़की एंड IIT मंडी को हायर किया गया है.
तो ये था आज पूरे वीक का वीकली राउंड अप, जिसके अंदर मैंने आपको 85 क्वेश्चन बताया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करें और पढ़ें, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और काफ़ी मेहनत से मैंने बनाया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ये काफ़ी ही सिंपल वे में मैंने आपको पढ़ाया है, जो हमेशा आपको याद रहे। जो मैं बोलता हूँ आप अगर उसको एक पेपर पे लिख ले, क्योंकि मैं भी ये सेम काम करता हूँ कि मैं पहले लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ और फिर रिवाइज़ होता है मेरा। तो आप भी रिवाइज़ करें, अच्छे से पढ़ें। और ये पूरे वीक का है, पूरे वीक का राउंड अप को एक बार पढ़ ले, आपका पूरे वीक का करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।